Free versus paid AI tools, review of pricing, features and limitations. Welcome to Unit 3, AI tools. आज की क्लास में हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक, फ्री वर्सेस पेड AI टूल्स। जब हम AI टूल्स यूज करते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो या प्रेजेंटेशन, तो हमारे सामने कई ऑप्शंस आते हैं। कुछ टूल्स पूरी तरह फ्री होते हैं, कुछ प्रीमियम मॉडल पर काम करते हैं और कुछ 100% पेड होते हैं। लेकिन इन तीनों के बीच सही चॉइस करना आसान नहीं होता, और यही हमारा आज का फोकस है। हम समझेंगे कि अलग अलग टूल्स के फीचर्स क्या हैं, प्राइसिंग मॉडल्स कैसे काम करते हैं और किस सिनेरियो में कौन सा टूल बेस्ट सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी का फ्री वर्जन आपको GPT 3.5 एक्सेस देता है, पर GPT 4 के लिए आपको पे करना पड़ता है। कैनवा फ्री में डिजाइन देता है, पर प्रो फीचर्स पेड हैं। सिंथीसिया जैसे टूल्स केवल पेड हैं, लेकिन ऑफर करते हैं अवतार बेस्ड वीडियो नरेशन। लेट्स बिगिन बाय डिकोडिंग दिस AI टूल जंगल टुगेदर। इंट्रोडक्शन। जब AI टूल्स की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है, कौन सा टूल चूज करें। आज टूल्स हर डोमेन के लिए अवेलेबल हैं। राइटिंग के लिए जैस्पर, डिजाइन के लिए कैनवा, प्रेजेंटेशन के लिए टोम और वीडियो के लिए सिंथीसिया। पर हर टूल का इंटरफेस, आउटपुट और प्राइसिंग अलग होता है, इसलिए कंपेयर करना जरूरी हो जाता है। आज की क्लास का मकसद यही है, आपको ये समझाना कि सही AI टूल कैसे चूज करें बेस्ड ऑन योर नीड। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जिसे अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहिए, या एक टीचर जो हाई क्वालिटी लेक्चर वीडियोस बनाना चाहता है, टूल सिलेक्शन स्ट्रैटेजी आपके गोल पर डिपेंड करेगी। हम इस लेक्चर में समझेंगे कि किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, जैसे यूजेबिलिटी, आउटपुट क्वालिटी, सपोर्ट और लाइसेंसिंग। ये नॉलेज आपके काम को आसान बनाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंट डिजिटल क्रिएटर की तरह सोचने में मदद करेगा। नीड फॉर कंपेयरिंग AI टूल्स। जब आपको एक वीडियो बनाना हो, या एक व्लॉग लिखना हो, या प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी हो, तो आपके पास AI टूल्स का भंडार होता है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब हर टूल सिमिलर लगता है और समझ नहीं आता कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम सीखेंगे कंपैरिजन करना प्रैक्टिकल तरीके से। क्या टूल का इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है, एक्सपोर्ट फॉर्मेट क्या है, फ्री वर्जन में वाटरमार्क तो नहीं, सपोर्ट सिस्टम कैसा है, लाइसेंस पर्सनल यूज तक लिमिटेड है या कमर्शियल भी अलाउड है। ये सब सवाल बहुत जरूरी हैं। मान लीजिए जैस्पर और copy.ai दोनों कंटेंट राइटिंग करते हैं, पर जैस्पर बेटर टेम्पलेट्स और टोन कंट्रोल देता है, जबकि copy.ai मार्केटिंग के लिए क्विक स्निपेट्स में अच्छा है। इसी तरह मिड जर्नी आर्टिस्टिक इमेजेस देता है, कैनवा बिगिनर्स के लिए बेहतर है। आज हम सीखेंगे कैसे लॉजिकल कंपैरिजन से स्मार्ट डिसीजन लिया जा सकता है। कैटेगरीज, राइटिंग, डिजाइन, वीडियो, प्रेजेंटेशन। टूल सिलेक्शन की क्लैरिटी तभी आएगी जब आपको पता हो कि टूल का काम क्या है। सो लेट्स डिवाइड टूल्स इन 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज टेक्स्ट टूल्स, जैसे चैट GPT, जैस्पर, RYTR, copy.ai। ये कंटेंट जनरेशन, समरीज, ब्लॉग राइटिंग के लिए हैं। सेकंड इज इमेज टूल्स, जैसे DALL-E, मिड जर्नी, कैनवा AI। ये टूल्स हेल्प करते हैं विजुअल कंटेंट बनाने में यूजिंग प्रॉम्प्ट्स और टेम्पलेट्स। थर्ड इज वीडियो टूल्स, Lumen 5, पिक्ट्री, सिंथीसिया। ये आपके टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट करते हैं विद स्टॉक फुटेज, अवतार्स और नरेशन। एंड फाइनली प्रेजेंटेशन टूल्स, टोम, गामा, beautiful.ai। ये टूल्स स्लाइड्स बनाने में मदद करते हैं और AI से स्ट्रक्चर सजेस्ट करते हैं। जब आप कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लीड हो तो आपका कंपैरिजन और भी फोकस्ड हो जाता है। आपको पता होता है कि आपको किस टाइप का टूल चाहिए, और आप US कैटेगरी के अंदर बेस्ट चूज कर सकते हो। फ्री टूल्स ओवरव्यू। फ्री AI टूल्स अनलर्नर्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या एजुकेटर्स। चैट GPT का फ्री वर्जन GPT 3.5 पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, समरीज दे सकता है और इवन कंटेंट आइडियाज भी सजेस्ट करता है। कैनवा का फ्री वर्जन टेम्पलेट्स और बेसिक डिजाइन एलिमेंट्स देता है, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस और सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाने के लिए आइडियल। पिक्टोरी ट्रायल वर्जन में आप वीडियोस बना सकते हैं, बट वाटरमार्क के साथ। क्विलबोर्ड के फ्री वर्जन में आप बेसिक पैराफ्रेजिंग मोड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इन टूल्स की लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, वाटरमार्क या लिमिटेड डेली यूसेज। आपको डिसाइड करना होता है कि आपका काम फ्री फीचर से हो जाएगा या आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। फ्री टूल्स सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट हैं, बट अगर आपको प्रोफेशनल क्वालिटी चाहिए तो इनकी बाउंड्रीज जानना जरूरी है। फ्रीमियम मॉडल्स एक्सप्लेन्ड।
फ्रीमियम मॉडल एक स्मार्ट अप्रोच है जहां आपको टूल का बेसिक वर्जन फ्री मिलता है और प्रीमियम फीचर्स अनलॉक करने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। कैनवा, टोम और क्विलबोर्ड इस मॉडल के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। कैनवा का फ्री वर्जन आपको क्रिएटिव डिजाइन अलाउ करता है, पर प्रीमियम टेम्पलेट्स, ब्रांड किट्स और टीम कोलैबोरेशन पेड प्लान में आते हैं। टोम आपको AI पावर्ड प्रेजेंटेशंस बनाने देता है, पर एक्सपोर्ट और टीम शेयरिंग ऑप्शंस प्रीमियम में अनलॉक होते हैं। क्विलबोर्ड का फ्री प्लान लिमिटेड रीराइटिंग देता है, लेकिन फ्लुएंसी, टोन एडजस्टमेंट और प्लेजरिज्म चेक प्रो वर्जन माइन होते हैं। इस मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज है आप रिस्क फ्री टूल को टेस्ट कर सकते हैं, पर दिक्कत तब होती है जब इंपॉर्टेंट फीचर्स लॉक्ड होते हैं और काम इनकम्प्लीट रह जाता है। सो यू मस्ट बैलेंस आपके लिए क्या मस्ट हैव फीचर्स हैं और क्या सिर्फ नाइस टू हैव। पेड सब्सक्रिप्शंस एंड फीचर अनलॉक्स। जब आपको प्रोफेशनल और अनइंटरप्टेड आउटपुट चाहिए होता है, तब पेड प्लान्स वर्थ कंसिडरिंग होते हैं। जैस्पर, Copy.ai, सिंथीसिया, कैनवा प्रो, ये सब पेड टूल्स हैं जो आपको वाटरमार्क फ्री एक्सपोर्ट, फुल टेम्पलेट्स एक्सेस और कमर्शियल लाइसेंस देते हैं। जैस्पर ₹3000 पर मंथ से स्टार्ट होता है और आपको मिलता है 50+ कंटेंट टेम्पलेट्स, टोन कंट्रोल और टीम कोलैबोरेशन। सिंथीसिया $30+ पर मंथ पर अवतार बेस्ड वीडियोस जनरेट करता है, जहां आप अपना स्क्रिप्ट देकर एक AI ह्यूमन से नरेशन करा सकते हैं। कैनवा प्रो आपको डिजाइन, ब्रांडिंग, रीसाइज और शेड्यूलिंग फीचर्स देता है, जो एजुकेटर्स और सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए बहुत यूजफुल है। लेकिन पेड लेने से पहले ये सोचिए, क्या आप टूल डेली यूज कर रहे हैं? क्या आपको एडवांस्ड फीचर्स की सच में जरूरत है? पेड वर्जन तभी वैल्यूएबल होता है जब वो आपकी वर्कफ्लो को जेन्युइनली बूस्ट करे, वरना सिर्फ कॉस्ट बढ़ जाती है। AI टेक्स्ट टूल्स, जैस्पर, RYTR, Copy.ai, AI बेस्ड राइटिंग टूल्स आज हर डोमेन में यूज हो रहे हैं। एकेडमिक राइटिंग, ब्लॉगिंग, मार्केटिंग, इवन स्क्रिप्ट जनरेशन। 3 सबसे पॉपुलर टूल्स हैं जैस्पर, RYTR और Copy.ai। जैस्पर एक हाई एंड टूल है, suitable फॉर प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स और टीम्स। इसमें आपको मिलते हैं ब्रांड वॉइस कंट्रोल्स, लॉन्ग फॉर्म असिस्टेंस और 50+ टेम्पलेट्स। रित्र एक लाइटवेट और अफोर्डेबल टूल है, आइडियल फॉर स्टूडेंट्स और सोलोप्रेन्योर्स जो जल्दी कंटेंट बनाना चाहते हैं। Copy.ai स्पेशली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, एड कॉपीज और ईमेल कैंपेन्स। कंपेयर करते वक्त ह्यूमन देखना चाहिए। आउटपुट क्वालिटी, इंटरफेस सिंप्लिसिटी, यूज केस फोकस और प्राइसिंग। जैस्पर एक्सपेंसिव है बट पावरफुल है। RYTR इजी और कॉस्ट इफेक्टिव है। Copy.ai फोकस्ड और फास्ट है। सो आपके पर्पस के हिसाब से टूल चूज करें। एकेडमिक यूज, बिजनेस ब्रांडिंग या फास्ट मार्केटिंग आउटपुट, हर एक के लिए अलग टूल परफेक्ट बैठता है। इमेज टूल्स, डाली, मिडजर्नी, कैनवा, AI इमेज जनरेशन टूल्स काफी पॉपुलर हो गए हैं, स्पेशली डिजाइनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच। सबसे पहला टूल है DALL-E, जो OpenAI ने डेवलप किया है। यह टूल प्रॉम्प्ट बेस्ड इमेज जनरेशन करता है। आप डिस्क्राइब KARA, अ रोबोट टीचर इन अ क्लासरूम, और यह आपको एक AI जनरेटेड इमेज दे देगा इस थीम पे। मिडजर्नी एक और पावरफुल टूल है, जिसका इंटरफेस थोड़ा आर्टिस्टिक और स्टाइलाइज्ड आउटपुट डीन के लिए जाना जाता है। लेकिन मिडजर्नी डिस्कॉर्ड के माध्यम से चलता है, जो बिगिनर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। कैनवा AI कंपैरेटिवली ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। ये रेडीमेड टेम्पलेट्स और AI सजेशंस के साथ आता है, जो सोशल मीडिया या प्रेजेंटेशंस के लिए इमेजेस क्रिएट करने में मदद करता है। अगर आपको कस्टमाइज्ड विजुअल्स चाहिए विद कंप्लीट क्रिएटिव कंट्रोल, तो DALL-E और मिडजर्नी बेस्ट हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी और इजी विजुअल डिजाइन करना है, कैनवा AI इज द इजीएस्ट चॉइस। वीडियो टूल्स, Lumen 5, सिंथीसिया, पिक्टोरी। आज वीडियो कंटेंट हर प्लेटफॉर्म पे किंग बन चुका है और AI ने इस एरिया को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। Lumen 5 एक AI टूल है जो ब्लॉग या स्क्रिप्ट को विजुअल वीडियो माइन कन्वर्ट करता है। आप बस टेक्स्ट इनपुट करते हैं और Lumen 5 ऑटोमेटिकली सीन वाइज वीडियो बनाता है यूजिंग स्टॉक फुटेज और म्यूजिक। पिक्ट्री का यूज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को शॉर्ट वीडियोस में बदलने के लिए होता है, जैसे वेबिनार्स, पॉडकास्ट्स या लॉन्ग ब्लॉग पोस्ट्स। ये ऑटो कैप्शनिंग और हाईलाइट जनरेशन भी करता है। सिंथीसिया थोड़ा एडवांस्ड है। ये आपको अवतार बेस्ड वीडियोस जनरेट करने देता है, जहां एक वर्चुअल ह्यूमन आपकी स्क्रिप्ट को लिपसिंग करके बोलता है। एजुकेटर्स के लिए ये बहुत पावरफुल है, स्पेशली जब आपको लेक्चर वीडियोस क्रिएट करने हो बिना खुद कैमरा के सामने आए। हर टूल का अपना उस केस है। Lumen 5 फॉर क्विक टेक्स्ट टू वीडियो,
Pictree for summarizing, और Synthesia for professional avatar-based narration. Presentation tools. Tome, Gamma, Beautiful.ai. Presentation tools ट्रेडिशनल स्लाइड मेकिंग को बहुत एडवांस बना चुके हैं. Tome एक AI पावर्ड स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है जो आपके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पे स्लाइड स्ट्रक्चर और कंटेंट सजेस्ट करता है. ये सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि आपके आइडियाज को नैरेटिव फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है. गम्मा एक इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन बिल्डर है जहां आप डॉक्यूमेंट्स और स्लाइड्स को मर्ज कर सकते हैं विद एनिमेशंस और ट्रांजिशंस. ये कोलैबोरेटिव वर्क के लिए आइडियल है. Beautiful.ai ऑटोमैटिक लेआउट सजेशन देता है. जैसे ही आप कंटेंट ऐड करते हैं, टूल स्मार्टली डिजाइन एडजस्ट करता है टू मेंटेन विजुअल बैलेंस. अगर आप एजुकेटर हैं और आपको फास्ट वेल डिजाइन स्लाइड्स बनानी है तो Beautiful.ai बेस्ट फिट है. टोम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बढ़िया है, स्पेशली स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में. गम्मा ज्यादा सूटेबल है टीम बेस्ड या कोलैबोरेटिव प्रेजेंटेशंस के लिए. आप अपने स्टाइल, स्पीड और कंटेंट के आधार पर इन टूल्स को वाइजली चूज कर सकते हैं. समराइजर्स, क्विलबॉट, ChatGPT समराइजेशन टूल्स अनलॉगन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं जो लॉन्ग कंटेंट को शॉर्ट मीनिंगफुल पीसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं. क्विलबॉट प्राइमरीली एक पैराफ्रेजिंग टूल है लेकिन इसका समराइज फीचर भी काफी स्ट्रांग है. यह इनपुट टेक्स्ट को शॉर्ट समरी में कन्वर्ट करता है और आप टोन और लेंथ भी कस्टमाइज कर सकते हैं. ये एकेडमिक राइटिंग, रिपोर्ट जनरेशन और एसईओ समरीज के लिए यूजफुल है. ChatGPT इंटरैक्टिव समराइजेशन करता है. आप उससे कह सकते हैं समराइज दिस आर्टिकल इन 100 वर्ड्स या हाईलाइट 5 की पॉइंट्स. ChatGPT फ्लेक्सिबल है. आप फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग मांग सकते हैं लाइक बुलेट पॉइंट्स और पैराग्राफ स्टाइल. स्टूडेंट्स के लिए क्विलबॉट तेज और सिंपल सॉल्यूशन है जबकि ChatGPT ज्यादा कॉन्वर्सेशनल और अडेप्टिव है. दोनों टूल्स के अपने प्रोज हैं. चूज करें बेस्ड ऑन हाउ मच कंट्रोल और कस्टमाइजेशन आपको चाहिए ड्यूरिंग समराइजेशन. कंपैरिजन टेबल फीचर्स. जब हम AI टूल्स को इवैल्यूएट करते हैं तो एक विजुअल कंपैरिजन टेबल हेल्प करता है सब कुछ एक ग्लांस में समझने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेक्स्ट जनरेशन देखना चाहते हैं तो जेस्पर, ChatGPT और Copy.ai टॉप टूल्स हैं. अगर इमेज क्रिएशन चाहिए तो DALL-E और Midjourney एक्सीलेंट ऑप्शंस हैं, पर Canva AI बिगिनर फ्रेंडली है. वीडियो बनाने के लिए Synthesia, Lumen 5 और Pictory वाइडली यूज्ड हैं और प्रेजेंटेशन के लिए Beautiful.ai और Tome आइडियल हैं. समराइजेशन के लिए क्विलबॉट और ChatGPT दोनों एफिशिएंट हैं. इस स्लाइड में एक ग्रिड दिया गया है जहां आप टूल के फीचर टाइप के हिसाब से क्रॉस चेक कर सकते हैं. इससे आप क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टूल किस उस केस के लिए सही रहेगा. ये मैट्रिक्स हेल्पफुल है जब आपको एक टीम के लिए टूल सिलेक्ट करना हो और रोल्स क्लियरली डिवाइड करने हो. कंपैरिजन टेबल. कॉस्ट भी टूल सिलेक्शन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली जब आप स्टूडेंट हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिमिटेड बजट में काम कर रहा हो. इस टेबल में हमने टूल्स को डिवाइड किया है बेस्ड ऑन वेदर दे आर फ्री, फ्रीमियम और फुली पेड. ChatGPT का फ्री वर्जन GPT 3.5 देता है लेकिन GPT-$4.20 पर मंथ पर अवेलेबल है. Jasper का प्राइस $39 प्लस है. Canva Pro ₹499 पर मंथ से शुरू होता है. Tome और Synthesia भी पेड मॉडल्स फॉलो करते हैं. फ्रीमियम टूल्स आपको ट्राई बिफोर बाय का ऑप्शन देते हैं जैसे Canva, क्विलबॉट और Tome. पेड टूल्स यूजुअली ज्यादा कस्टमाइजेशन, वाटरमार्क फ्री एक्सपोर्ट और कमर्शियल यूज राइट्स प्रोवाइड करते हैं. जब आप किसी टूल के कॉस्ट को इवैल्यूएट करें तो ये जरूर देखिए कि आपको यूएस टूल से क्या आउटपुट चाहिए और क्या यूएस आउटपुट का वैल्यू जस्टिफाई करता है सब्सक्रिप्शन को. हर टूल की कॉस्ट समझदारी से कंपेयर करें बेस्ड ऑन नीड, नॉट जस्ट प्राइस. इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन यूज केस. हर टूल सबके लिए परफेक्ट नहीं होता, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मैच द टूल विद द यूज केस. अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिसे फ्री और इजी टू यूज टूल चाहिए फॉर असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस, देन ChatGPT, Canva एंड Tome आर आइडियल. एजुकेटर्स जो लेक्चर्स बनाना चाहते हैं उनके लिए Synthesia और Jasper जैसे प्रोफेशनल टूल्स बेटर सूटेड हैं. कंटेंट क्रिएटर्स और मार्केटर्स के लिए Copy.ai, Lumen 5 और Pictree ज्यादा प्रोडक्टिव साबित होते हैं. प्रेजेंटेशन डिजाइनर्स के लिए Gamma और Beautiful.ai आइडियल हैं. यूज केस बेस्ड इवैल्यूएशन से आप वेस्टेज अवॉइड करते हैं, ना टाइम वेस्ट होता है ना पैसा. जब आप अपने गोल के हिसाब से टूल सिलेक्ट करते हैं तो आपका वर्कफ्लो ज्यादा स्मूथ और एफिशिएंट बनता है.
इस स्लाइड में आपको कैटेगरीज के हिसाब से रेकमेंडेड टूल्स दिए गए हैं। इससे आप एक फोकस टूल किट बना सकते हैं फॉर योर ओन एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी। UI एंड यूजर फ्रेंडलीनेस। टूल के फीचर्स जितने भी पावरफुल हों, अगर उसका UI यूजर फ्रेंडली नहीं है तो अडॉप्शन मुश्किल हो जाता है। गुड UI का मतलब है सिंपल नेविगेशन, क्लीन लेआउट और मिनिमम लर्निंग कर्व। कैनवा, गम्मा और पिक्टोरी एक्सीलेंट UI के लिए जाने जाते हैं। इनका इंटरफेस इंट्यूटिव है, बिगनर्स को क्विकली ऑनबोर्ड कर लेता है। मिड जर्नी पावरफुल है, बट इसका डिस्कॉर्ड बेस्ड इंटरफेस नए यूजर्स को कंफ्यूज कर सकता है। चैट GPT का इंटरफेस भी क्लीन है, प्रॉम्प्ट बेस्ड इंटरैक्शन सिंपल और फास्ट रिजल्ट्स देता है। जैस्पर और सिंथीसिया थोड़ा एडवांस्ड हैं, लेकिन वंस यू लर्न द फ्लो, दे आर वेरी प्रोडक्टिव। आपको ये देखना है कि टूल आपके स्किल लेवल के हिसाब से कितनी जल्दी अडेप्ट होता है। यूजर फ्रेंडलीनेस सिर्फ कंफर्ट नहीं, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। अगर आप बिगिनर हैं, तो सिंपल UI वाला टूल चूज करें, ताकि लर्निंग फ्रस्ट्रेशन न बने, बल्कि स्मूथ एक्सपीरियंस हो। मोबाइल एक्सेसिबिलिटी। आज के टाइम में जब हर स्टूडेंट या प्रोफेशनल मोबाइल डिवाइस यूज करता है, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी एक क्रिटिकल फैक्टर बन गया है। कई AI टूल्स ऐसे हैं जो फुली ऑप्टिमाइज्ड मोबाइल ऐप्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैनवा, चैट GPT और जैस्पर। कैनवा का मोबाइल वर्जन इनक्रेडिबली स्मूथ है। आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड्स बना सकते हैं और डायरेक्टली सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर सकते हैं। चैट GPT का मोबाइल इंटरफेस सिंपल और फास्ट है, स्पेशली फॉर क्विक Q&A और समराइजिंग टास्क्स ऑन द गो। जैस्पर का मोबाइल सपोर्ट भी अवेलेबल है, दो राइटिंग एक्सपीरियंस डेस्कटॉप जैसा नहीं होता। कुछ टूल्स जेस्टॉर्म और गम्मा फिलहाल सिर्फ वेब बेस्ड हैं, तो मोबाइल यूसेज के लिए लिमिटेड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। जब आप एक AI टूल सिलेक्ट करें, तो देखिए कि आप मोस्टली मोबाइल यूज करते हैं या लैपटॉप। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए टू एडिट, क्रिएट और एक्सपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम योर फोन, देन मोबाइल रेडी टूल्स आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आउटपुट क्वालिटी एंड फॉर्मेट्स। टूल चूज करते समय आउटपुट क्वालिटी और सपोर्टेड फॉर्मेट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाई क्वालिटी आउटपुट का मतलब है HD रेजोल्यूशन वीडियोस, क्लीन टाइपोग्राफी और फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंसी। टूल्स जैसे सिंथीसिया 1080p वीडियोस एक्सपोर्ट करने की सुविधा देते हैं और आपको वाटरमार्क फ्री कंटेंट मिलता है पेड प्लान में। कैनवा PNG, JPG, PDF और MP4 एक्सपोर्ट ऑप्शंस देता है, विच इज ग्रेट फॉर डिजाइन वर्क। पिक्ट्री और ल्यूमेन 5 भी MP4 वीडियो फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं, विद और विदाउट सबटाइटल्स। फ्री टूल्स अक्सर वाटरमार्क लगाते हैं या लो रेज आउटपुट लिमिट करते हैं। फॉर्मेट सपोर्ट भी जरूरी है, जैसे क्या आपको PPTX चाहिए फॉर पावरपॉइंट या MP4 फॉर यूट्यूब अपलोड। एक्सपोर्ट ऑप्शंस आपके प्लेटफॉर्म और उस केस के हिसाब से कंपैटिबल होने चाहिए। इसलिए जब आप टूल्स को कंपेयर करें, तो सिर्फ इंटरफेस ही नहीं, फाइनल आउटपुट की क्वालिटी और फॉर्मेट फ्लेक्सिबिलिटी को भी जज करें। कोलैबोरेशन फीचर्स। आज का कंटेंट क्रिएशन सोलो नहीं रहा, टीम वर्क और कोलैबोरेशन आज हर एजुकेशनल और कॉर्पोरेट सेटिंग में जरूरी है। AI टूल्स जैसे जैस्पर टीम्स, कैनवा फॉर एजुकेशन और गैमा टीम कोलैबोरेशन सपोर्ट करते हैं। कैनवा में आप टीम क्रिएट कर सकते हैं, जहां हर मेंबर एक्सेस पा सकता है, टेम्पलेट्स, ब्रांड किट्स और शेयर्ड प्रोजेक्ट्स। जैस्पर टीम्स कोलैबोरेटिव कंटेंट क्रिएशन अलाउ करता है, वेयर मल्टीपल राइटर्स एंड एडिटर्स कैन वर्क टुगेदर। टोम और Beautiful.ai कमेंटिंग और रियल टाइम एडिट्स अलाउ करते हैं, परफेक्ट फॉर रिमोट टीम्स। अगर आप एक टीचर हैं जिसे स्टूडेंट ग्रुप्स के साथ काम करना है या एक कंटेंट टीम मैनेज कर रहे हैं, तो कोलैबोरेशन इनेबल्ड टूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी डबल कर सकते हैं। इसके अलावा वर्जन कंट्रोल, कमेंटिंग और शेयर्ड एक्सेस जैसे फीचर्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं, स्पेशली जब मल्टीपल रिविजन्स रिक्वायर्ड हों। ऑलवेज चेक हाउ वेल अ टूल सपोर्ट्स टीम वर्क एंड फाइल शेयरिंग। इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज। एक पावरफुल AI टूल वही होता है जो सीमलेसली इंटीग्रेट हो सके आपके एग्जिस्टिंग वर्कफ्लोज के साथ। इंटीग्रेशन का मतलब है, क्या आप कैनवा को गूगल ड्राइव के साथ सिंक कर सकते हैं? क्या जैस्पर ग्रामरली के साथ काम करता है? क्या आप जॉपियर के जरिए AI वर्कफ्लोज ऑटोमेट कर सकते हैं? जैस्पर एडवांस्ड SEO टूल्स जैसे सरफेस SEO और ग्रामर करेक्शन टूल्स जैसे ग्रामरली के साथ इंटीग्रेट करता है। कैनवा, गम्मा और टोम आपको गूगल स्लाइड्स, वन ड्राइव और नोशन जैसे टूल्स के साथ कंपैटिबल बनाते हैं। कुछ टूल्स आई-फ्रेम एम्बेडिंग या एक्सपोर्ट एज लिंक ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, जो आपको प्रेजेंटेशंस और डॉक्यूमेंट्स को वेब पेजेस या LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में डायरेक्टली इंटीग्रेट करने का ऑप्शन देते हैं। अगर आपका यूज केस एजुकेशन, मार्केटिंग या ट्रेनिंग है,
तो इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज को लाइटली मत लीजिए। ये आपकी स्पीड, एफिशिएंसी और आउटपुट कंसिस्टेंसी को कई गुना बढ़ा देते हैं। सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। टूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसका सपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग नहीं है तो बिगिनर के लिए वो फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस बन सकता है। इसलिए हम चेक करते हैं क्या टूल लाइव सपोर्ट देता है या सिर्फ ऑटोमेटेड बॉट। जैस्पर और सिंथीसिया लाइव चैट और प्रीमियम सपोर्ट प्लान्स ऑफर करते हैं। कैनवा के पास डिटेल्ड हेल्प आर्टिकल्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स और एफएक्यूज हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत यूजफुल हैं। मिड जर्नी का हेल्प सिस्टम डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पर बेस्ड है, जहां यूजर्स एक्टिवली हेल्प करते हैं, पर वो बिगिनर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। चैट जीपीटी का सपोर्ट ओपनएआई फोरम्स और डॉक्यूमेंटेशन के रूप में अवेलेबल है। जब आप एक नया टूल सीखते हैं तो आपको वीडियो गाइड्स, ऑनबोर्डिंग ट्यूटोरियल्स और क्विक सपोर्ट एक्सेस चाहिए होता है। टूल का इंटरफेस जितना एक्सेसिबल हो, सपोर्ट सिस्टम भी उतना हाई रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंटली उस टूल को रेगुलरली यूज कर पाएंगे। लाइसेंसिंग एंड कमर्शियल यूज। लाइसेंसिंग रूल समझना किसी भी एआई टूल के साथ काम करने से पहले जरूरी है, स्पेशली अगर आप कमर्शियल यूज करना चाहते हैं। कुछ टूल्स फ्री वर्जन में आउटपुट क्रिएट करने देते हैं, लेकिन कमर्शियल उसके लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है। दल्ले के फ्री इमेजेस भी कमर्शियल यूज के लिए अलाउड हैं, बट प्रॉपर टर्म्स पढ़ना जरूरी है। मिडजर्नी कमर्शियल लाइसेंस तभी देता है जब आपका पेड सब्सक्रिप्शन हो। कैनवा के एलिमेंट्स अगर प्रो एसेट्स हैं तो उनका यूज लिमिटेड लाइसेंस के अंदर आता है। सिंथीसिया और जैस्पर जैसे टूल्स क्लियरली डिफाइन करते हैं व्हाट यू कैन और कैन नॉट डू विद जनरेटेड कंटेंट। अगर आप यूट्यूब वीडियोस, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स या पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, लाइसेंसिंग कंडीशंस केयरफुली पढ़ना बहुत जरूरी है। लीगल इश्यूज से बचने के लिए हर टूल के टर्म्स ऑफ यूज और कंटेंट राइट्स पॉलिसीज को समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली अगर आप फ्रीलांसर या स्टार्टअप फाउंडर हैं। समरी एंड फाइनल स्कोर्स। आज के लेक्चर में हमने कई टूल्स एक्सप्लोर किए, हर एक का अपना यूनिक स्ट्रेंथ था। अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैट जीपीटी, कैनवा और टोम फ्री और फीचर रिच ऑप्शंस हैं। टीचर्स के लिए जैस्पर और सिंथीसिया एडवांस्ड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जब लेक्चर्स और ई लर्निंग मॉड्यूल्स बनाने हों। डिजाइनर्स के लिए beautiful.ai और गम्मा बेस्ट हैं, जहां ऑटो लेआउट और विजुअल कंसिस्टेंसी मिलती है। हमने प्राइसिंग, फीचर्स, यूजेबिलिटी, यूआई और लाइसेंसिंग के बेसिस पर इन टूल्स को कंपेयर किया। हर टूल एक उस केस को सॉल्व करता है, इसलिए बेस्ट टूल सबके लिए अलग होगा। स्कोर कार्ड बनाते समय हमने देखा कि प्राइस अलोन इज नॉट द डिसीजन फैक्टर। टूल का फिट होना आपके काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समरी को रेफरेंस के तौर पर उस करें जब आप अपना पर्सनलाइज्ड टूल किट बनाना चाहें। रिकैप एंड टूल सूटेबिलिटी गाइड। आखिर में एक क्विक रिकैप। हर यूजर टाइप के लिए अलग टूल सूटेबल हैं। स्टूडेंट्स के लिए चैट जीपीटी, टोम और कैनवा बेस्ट हैं, सिंपल इंटरफेस और फ्री एक्सेस के कारण। एजुकेटर्स के लिए जैस्पर और सिंथीसिया प्रेफर्ड हैं, जहां क्वालिटी और ब्रांडिंग जरूरी होती है। मार्केटर्स के लिए कॉपी.ai, पिक्टरी और ल्यूमन 5 ज्यादा इफेक्टिव हैं, स्पेशली एड क्रिएशन और वीडियो प्रमोशन के लिए। डिजाइनर्स जो प्रेजेंटेशंस और विजुअल्स क्रिएट करते हैं, उनके लिए मिड जर्नी, गैमा और beautiful.ai आइडियल टूल्स हैं। स्लाइड में दिया गया मैट्रिक्स आपको हेल्प करेगा एक क्लियर टूल किट डिजाइन करने में, बेस्ड ऑन योर गोल्स और अवेलेबल रिसोर्सेज। आई टूल स्मार्ट यूज करने का मतलब सिर्फ ऑटोमेशन नहीं, बल्कि सही टूल्स को सही समय पर यूज करना है। आपका टूल किट जितना रेलेवेंट होगा, उतना आपका आउटपुट इफेक्टिव और टाइम एफिशिएंट बनेगा। बजट प्लानिंग फॉर एआई यूजर्स। जब आप मल्टीपल एआई टूल्स यूज करना शुरू करते हैं तो बजटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कई बार हम फ्री टूल से शुरू करते हैं और धीरे धीरे प्रीमियम फीचर्स की जरूरत महसूस होती है। सबसे पहला स्टेप होता है स्टार्ट फ्री। कैनवा, चैट जीपीटी, क्विलबॉट जैसे टूल्स काफी कुछ फ्री में दे देते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए परफेक्ट रहते हैं। सेकंड स्टेप है स्केल अप वाइजली। सिर्फ उन्हीं टूल्स के लिए सब्सक्राइब करें जिन्हें आप वीकली या डेली यूज करते हैं। हर टूल का ट्रायल वर्जन टेस्ट करें और फिर डिसाइड करें। थर्ड, बंडल टूल्स। कई टूल्स एजुकेशन और स्टूडेंट डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। कैनवा फॉर एजुकेशन, गिटहब स्टूडेंट पैक जैसे ऑप्शन जरूर चेक करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रैक मंथली एक्सपेंसेस। अगर आप 4 to 5 टूल्स के लिए अलग अलग मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो एक प्रॉपर बजट प्लानर मेंटेन करें। एआई टूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बस फाइनेंशियल कंट्रोल बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 1।
असाइनमेंट्स का पर्पस सिर्फ आपकी मेमोरी टेस्ट करना नहीं होता, यह आपको कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मौका देता है। इस फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस में आपको कंपैरेटिव थिंकिंग डेवलप करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप दो टूल्स को कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन यूआई, प्राइसिंग और फीचर्स, तो आप क्रिटिकल एनालिसिस सीखते हैं। जब आप एक फीचर टेबल बनाते हैं अक्रॉस 5 टूल्स, आप सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्लियरली देख पाते हैं। फ्रीमियम मॉडल एक्सप्लेन करने से आपको इंडस्ट्री का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी समझने को मिलता है। जब आप बेस्ट प्रेजेंटेशन टूल्स आइडेंटिफाई करते हैं, आपको टूल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चलती हैं। और लाइसेंसिंग का इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है, स्पेशली अगर आप रियल वर्ल्ड आउटपुट कमर्शियल यूज करना चाहते हैं। यह असाइनमेंट्स आपकी थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच ब्रिज का काम करते हैं, सो टेक देम सीरियसली एंड ट्राई आंसरिंग विद रियल एग्जांपल्स। असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। सेकंड पार्ट के असाइनमेंट्स आपको और ज्यादा डेप्थ में ले जाते हैं। जब आप जेस्पर, रित्र और कॉपी.ai को व्लॉग राइटिंग के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं, तो आप एक्चुअल उस केसेस के हिसाब से टूल सूटेबिलिटी समझने लगते हैं। विजुअल डिजाइन टूल्स कैनवा, डाल-ई और मिड जर्नी, इनका कंपैरेटिव इवैल्यूएशन क्रिएटिविटी के साथ साथ यूआई और प्राइसिंग अवेयरनेस भी लाता है। जब आप 3 टूल्स का बजट प्लान बनाते हैं, तो आपको कॉस्ट कंट्रोल और प्रायोरिटाइजेशन के स्किल्स डेवलप होते हैं। फेवरेट एआई टूल का प्रोस कॉन्स रिव्यू आपको रिफ्लेक्ट करने का चांस देता है कि आपको वो टूल एक्चुअली हेल्प करता है या जस्ट हाइप है। और ग्रुप प्रोजेक्ट जैसे सिंथीसिया वीएस लूमेन 5 कंपैरिजन से आप कोलैबोरेशन, डिस्कशन और कलेक्टिव इवैल्यूएशन सीखते हैं। हर क्वेश्चन एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे बेस्ड है, तो आंसर्स भी उतने ही अप्लाइड और थॉटफुल होने चाहिए। विवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 1। विवा क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं टू टेस्ट नॉट ओनली योर मेमोरी बट योर क्लैरिटी ऑफ थॉट। जब आप एक्सप्लेन करते हैं फ्री और प्रीमियम टूल्स में फर्क क्या होता है, तो आपको प्राइसिंग मॉडल्स और लिमिटेशंस क्लियरली आर्टिकुलेट करने आते हैं। अगर आप वीडियो क्रिएशन टूल्स का नाम देते हैं जैसे ल्यूमेन 5 या पिक्टोरी और अवतार टूल जैसे सिंथीसिया, तो आप टूल्स का क्लासिफिकेशन सही से समझ रहे हैं। कमर्शियल लाइसेंसिंग का मतलब समझाना और एक समराइजर टूल का नाम लेना जैसे चैट जीपीटी या क्विलबॉट, ये क्वेश्चंस आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अवेयरनेस दोनों चेक करते हैं। इसलिए विवा को रट्टा मारने वाला सेक्शन मत समझिए। इंस्टेड इन क्वेश्चंस को यूज कीजिए सेल्फ रिव्यू के लिए। क्या आप कॉन्फिडेंटली किसी और को एक्सप्लेन कर सकते हैं एआई टूल्स के बेसिक डिफरेंसेस और रियल वर्ल्ड रेलेवेंस? अगर हाँ, तो आप रेडी हैं। विवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 2। इस पार्ट में थोड़ा और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जब आप टेक्स्ट टू इमेज टूल्स के नाम बताते हैं जैसे डाल-ई या मिड जर्नी, तो आपकी एक्सपोजर पता चलती है। प्रेजेंटेशन टूल्स के एग्जांपल्स टोमे और ब्यूटीफुल.ai आपकी एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं चूज करने का बेस्ड ऑन टास्क। ग्रामरली और क्विलबॉट का एग्जैक्ट यूज केस बताना क्रिटिकल है। ये सिर्फ ग्रामर करेक्शन टूल्स नहीं हैं, बल्कि कंटेंट रिफाइनिंग और टोन ऑप्टिमाइजेशन के टूल्स हैं। जब आप एक्सप्लेन करते हैं कि चैट जीपीटी एकेडमिक राइटिंग माइंड कैसे मदद करता है, आप स्ट्रक्चर, समराइजेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे फीचर्स डिस्कस कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज डिफाइन करना मतलब टूल का इकोसिस्टम समझना, जैसे जैस्पर विद ग्रामरली या कैनवा विद गूगल ड्राइव। इन सभी सवालों का जवाब आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे डिपेंड करता है। सो द मोर यू ट्राई दीज टूल्स, द बेटर यूल परफॉर्म इन योर वाइवा। कंग्रेचुलेशंस, आपने लेक्चर 14 कंप्लीट कर लिया, जहां हमने एआई टूल्स का डिटेल्ड कंपैरिजन किया, फ्रॉम प्राइसिंग मॉडल्स टू यूआई एक्सपीरियंस, फ्रॉम लाइसेंसिंग रूल्स टू रियल वर्ल्ड यूज केसेस। आपने जाना कैसे डिफरेंट टूल्स लाइक जैस्पर, टोम, कैनवा, पिक्ट्री, सिंथीसिया अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं इन कंटेंट क्रिएशन, डिजाइन और ऑटोमेशन। आपने फ्रीमियम और पेड मॉडल्स के बीच फर्क समझा और उस केस के हिसाब से सही टूल चुनने का अप्रोच भी सीखा। आपका अगला लेक्चर होगा मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक रिस्क्स इन एआई, जहां हम एआई के एथिकल चैलेंजेस और सिक्योरिटी कंसर्न्स एक्सप्लोर करेंगे। तब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए, फ्री टूल्स करके देखिए, कंपैरिजंस की टेबल बनाइए और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you once again, and I'll see you in the next insightful session.